नमस्कार। आज हम आ चुके हैं कुशीनगर। अभी कल ही हमने बताया था कि कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वो इतना मशहूर क्यों है। आज हम उस बारे में विस्तार से इस पर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कुशीनगर के माता कुंवर मंदिर से करने जा रहे हैं, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में हमें जानकारी देंगे भारत सरकार की तरफ से अधिकृत गाइड, समाजशास्त्री और एक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय राय जी हमसे बात करने जा रहे हैं कि इसका क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। सभी आदरणीय दर्शक वृंद को सादर नमस्कार। अभी जैसा कि भाई साहब श्रीमान राकेश गोंड जी ने आपसे बताया कि कुशीनगर के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक स्थल यह है, और यह मूर्ति जो शिवलिंग के आकार की है। और इस शिवलिंग के आकार को आपको बताना नहीं है, आप जानते होंगे कि शिवलिंग का आकार एक्चुअली संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह व्यक्त करता है संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक को। भारत में संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा होती है ब्रह्म के रूप में, और उसे शिवलिंग और माता जी की पिंडी के रूप में भी पूजा जाता है। तो यह शिवलिंग का आकार है। यहां आप ध्यान रखें कि बुद्धिज्म सनातन धर्म से अलग नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति तो है ही, साथ ही में दोनों ओर अष्टभुजी दुर्गा जी की मूर्ति बनी हुई है। इधर की ओर अष्टभुजी दुर्गा जी के नीचे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है। इधर की ओर कुबेर जी और उनकी पत्नी की मूर्ति बनी हुई है, और विभिन्न देवी देवता इसमें चित्रित हैं। गंगा जी चित्रित हैं, यमुना जी चित्रित हैं, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक जो शिवलिंग है, इसके भीतर भगवान बुद्ध हैं, समस्त देवी देवता हैं, हम जानते हैं, हम सभी हैं। तो इसी का चित्रण है। यह चित्रण क्यों है? एक्चुअली यह मूर्ति बोध गया में भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के पहले की घटना को व्यक्त करती है। उस घटना को जिस दिन भगवान बुद्ध ने धरती माता को संकल्प लेकर, ये देखिए एक हाथ धरती माता को स्पर्श कर रहा है, तो धरती माता को स्पर्श करके संकल्प लिया था कि आज के बाद जब तक मुझे मानव जाति के कल्याण का मार्ग नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं भोजन भी नहीं ग्रहण करूंगा। तो जब इतना कठोर संकल्प उन्होंने लिया भोजन त्याग का मानव जाति के कल्याण के लिए, तो ये इसमें यह चित्रित है कि ब्रह्मांड है शिवलिंग के रूप में, और इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता आध्यात्मिक शक्तियां आई उनका अभिनंदन करने। ये वर्णन त्रिपिटकों में आता है। तो उसी का चित्रण यह है। ये स्थल वह स्थल है, ये घटना तो वहां हुई थी, उसका चित्रण यहां है। लेकिन ये माता कुंवर मंदिर जो है वह जगह है जब भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में जब कुशीनगर आए परिनिर्वाण ग्रहण करने के लिए। यहां से थोड़ी दूरी पर वो जगह है, आधा किलोमीटर दूरी पर, जहां उन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण किया था। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं तो मुक्ति के साथ मृत्यु को वर्ण किया था। इस शरीर की, नश्वर शरीर की मृत्यु हुई थी उनके। तो उस स्थल पर जाने के पहले भगवान बुद्ध यहां आए, यहां सामने जो मूर्ति है, और यहां पर बैठे कुछ देर। कहा यह जाता है कि यहां उन्होंने पानी पिया और एक बार उपदेश भी लोगों को दिया। तो इस कारण उपदेश जो दिया उन्होंने, तो इस कारण ये सामने देखिए, अब ये पानी में डूबा हुआ है हालांकि, लेकिन ये एक विहार है। ये एक सामने एक विहार है, जो विहार जिसकी केवल नींवें अभी बची हुई हैं, नींवें केवल बची हुई हैं, क्योंकि जो मूल विहार था उसको एक मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में तोड़ दिया था। यहाँ के सारे मंदिरों और विहारों को बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। यह विवरण मिनहाजुल सिराज, जो 12वीं शताब्दी का ईरानी यात्रा करने वाला था, उसने एक पुस्तक लिखी है तबकाते नाशरी। उसमें सारा विवरण है कि 1198 में बख्तियार खिलजी ने इन स्थलों को तोड़ दिया था। यहां देखिए इस मूर्ति का भी एक हाथ
ये जो इधर का हाथ है वो ध्यान देंगे तो वह हाथ और एक पैर, हाथ से सटा हुआ पैर भी उसने तोड़ दिया था। सारे मंदिर तोड़ दिए थे। यह मंदिर जिस बिल्डिंग के नीचे अभी हम लोग खड़े हैं, यह मंदिर 1927 ईस्वी में भारत सरकार ने बनाया इस मूर्ति को गरिमा देने के लिए। जब खोज हुई कुशीनगर की 1862 ईस्वी में, अलेक्जेंडर कनिंघम आए यहाँ, कुशीनगर कहाँ है यह खोजते हुए, तो यहां जब पहुंचे तो यहां 3 टीले थे मिट्टी के। एक तो जहां पर निर्वाण मंदिर निकला, खुदाई हुई, तो एक जहां भगवान बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था, रामाभार, और यहां पर भी ये जो विहार टूटा हुआ है सामने मैंने दिखाया, यह भी टीला था। लेकिन ये मूर्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे थी, जिसे जनता ने जमीन से खोद के निकाल लिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे भी मिट्टी से ढक दिया था, एक हाथ एक पैर तोड़ के और मिट्टी से ढक दिया था। लेकिन जनता, स्थानीय हिंदू जनता इस मूर्ति के प्रति बहुत भक्ति रखती थी। क्योंकि भगवान बुद्ध भी नारायण के 9वें अवतार हैं, इसलिए समस्त हिंदू भी एक प्रकार के बुद्धिस्ट भी हैं और भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। तो स्थानीय जनता ने इस मूर्ति के प्रति प्रेम के नाते इस मूर्ति को धरती से खोद के निकाल लिया था, एक पीपल का पेड़ लगा दिया था, उस पीपल के पेड़ के नीचे ये मूर्ति थी और लोकल पब्लिक इनकी पूजा करती थी, आज भी करती है। सभी हिंदू जनता लोकल जो हैं, उनके घर में अगर कोई भी नया धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम होना होता है तो सभी लोग, जैसे महिलाएं आदि गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं आदि इत्यादि करते हुए, मंगल गीत गाते हुए यहाँ आती हैं और यहाँ इनकी पूजा करने के बाद ही वह मांगलिक कार्य, विवाह, जनेऊ आदि इत्यादि के संपन्न होते हैं, गृह प्रवेश आदि के। तो जब कनिंघम आए 1862 ईस्वी में, तो यहाँ ये मूर्ति बाहर थी, जनता पीपल के पेड़ के नीचे इसकी पूजा करती थी। जनता को ये मालूम था कि ये जगह जो है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की स्थली है, तो परिनिर्वाण की स्थली के रूप में जनता जानती थी। और कनिंघम ने पूछा तो लोगों ने बताया कि वो जगह है जो दूसरा माउंट है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। उसे जनता ने बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वहां पर, और यहाँ पर जो मूर्ति थी इसको जनता पूजा करती थी। तो कनिंघम ने ये जान लिया कि ये कुशीनगर है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। लेकिन उनकी एक चिंता थी कि इस मूर्ति का नाम माथा कुंवर बाबा क्यों है। तो कनिंघम ने इस शब्द का अर्थ निकाला। माथा शब्द जो है मृत से बना है, माथा शब्द जो है वो मृत से बना है। 2000 साल में माथा मृत बन गया, मृत से माथा बन गया है। कुंवर यानी वो कुंवर थे ही, भगवान बुद्ध कुंवर थे, और बाबा यानी वो भिक्षु थे। तो कुंवर जो बाबा बन गए थे, उनकी मृत्यु यहां हुई थी, तो मृत कुंवर बाबा, मृत कुंवर बाबा। आम आदमी भिक्षुगण को, योगी गण को बाबा कहता है, और कुंवर वो थे ही, तो कुंवर जो बाबा बन गए थे, जिनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, यानी मृत कुंवर बाबा से माथा कुंवर बाबा हो गया है। यानी ये बुद्ध की मूर्ति है ही, तो ये जगह जो है मृत कुंवर बाबा यानी माथा कुंवर बाबा, यानी बुद्ध जो कुंवर थे और मृत हुए, इस कारण यह मूर्ति को उन्होंने रेखांकित किया कि बुद्ध की मूर्ति है। और ये जगह जनता जानती ही थी कि यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि ये कुशीनगर है, यहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। फिर उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार को रिकमेंड किया यहाँ खुदाई के लिए 1862 में। फिर 1876 तक बजट आया भारत सरकार से, तत्कालीन भारत सरकार से, और फिर खुदाई हुई तो सारी जगह निकल के चली आई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे चूंकि ये इंटरनेशनल प्लेस हो गया है, बौद्ध राष्ट्रों के लिए ये और बौद्ध अनुयायियों के लिए ये महत्वपूर्ण प्लेस है, भारत के लोगों के लिए, भारत के सभी हिंदुओं के लिए है। पूरे देश भर से लोग आते ही हैं। विदेशों से किस किस देश से लोग यहाँ पे आते हैं? जैसे अभी तो सारी दुनिया से लोग आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज को छोड़कर। जी। मुसलमान जो हैं वो ज्यादा कट्टर हैं, तो वो तो नहीं आते, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आते हैं पर्याप्त मात्रा में। बहुत सारे लोग दुनिया के, अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देशों के, ऑस्ट्रेलिया आदि के सनातन धर्म की अलग अलग शाखाओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, योग के प्रति, बुद्धिज्म के प्रति, तो वो आते हैं पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अधिकतर संख्या उन देशों की है जो या तो बुद्धिज्म के हीनयान शाखा के अनुयायी हैं, जिसमें श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं, या महायान शाखा के हैं जिनमें चाइना, कोरिया, जापान आते हैं, और इसके अतिरिक्त कंबोडिया, लाओस,
मलेशिया, इंडोनेशिया में भी पर्याप्त मात्रा में बुद्धिस्ट लोग हैं। वहां के लोग, सिंगापुर के लोग, ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आते हैं। और भारत का भी हर हिंदू एक प्रकार का बुद्धिस्ट है, क्योंकि भगवान बुद्ध की नारायण के 9वें अवतार के रूप में वो पूजा करता है, श्रद्धा रखता है। और भारत में भी एक प्रकार का बुद्धिज्म है, क्योंकि हर हिंदू भगवान बुद्ध की पूजा करता है, तो ये अलग किस्म का बुद्धिज्म है। सारी दुनिया के जितने देश हैं, इनमें सब एक दूसरे से अलग है। सभी देशों का बुद्धिज्म अलग अलग है। समानताएं क्या है? समानता यह है कि सभी भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं और उनमें आस्था रखते हैं। लेकिन उनके अपने रीति रिवाज अलग अलग देशों के अलग अलग हैं, वस्त्र विन्यास अलग अलग हैं, पद्धतियां अलग अलग हैं। ठीक यही भारत में है। भारत का भी हर हिंदू भगवान बुद्ध में आस्था रखता है, प्रेम करता है, पूजा करता है, और इसकी पद्धतियां अलग हैं। तो बाकी देशों में पद्धतियां अलग हैं आपस में भी, तो उन्हें क्यों खाली बुद्धिस्ट कहेंगे? उनमें जो आस्था, पूजा और श्रद्धा है भगवान बुद्ध की, वो भारत के भी हिंदुओं में भी है। तो ये भी एक अलग किस्म के बुद्धिस्ट हैं। ये अन्याय है और ये भारत विरोधी कथन है कि बुद्धिज्म भारत से गायब हो गया। भारत में बुद्धिज्म आज भी है, कभी खत्म नहीं हुआ। भारत का बुद्धिज्म अपनी तरह का ओरिजिनल बुद्धिज्म है। बाकी देशों में अपने अपने रीति रिवाज, अपने भाषाओं को लगा के उन्होंने और अपने अपना बुद्धिज्म डेवलप किया है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं। उनका भी बुद्धिज्म है, ये भी बुद्धिज्म है। यानी भारत की जनता भी बुद्धिज्म की पूजा करती है। भारत के लोग भी पर्याप्त मात्रा में आते हैं, सभी हिंदू आते हैं। कुशीनगर में कौन सा ऐसा सीजन है जब बौद्ध अनुयायियों की संख्या, यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या ज्यादा होती है? वैसे तो पूरे वर्ष रहती है। भारत के बुद्धिस्ट जो हैं, चाहे हिंदू बुद्धिस्ट, ये सब लोग पूरे सीजन पूरे वर्ष आते हैं। लेकिन विदेशों के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनमें जुलाई अगस्त से श्रीलंका के लोग शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह करते करते जुलाई अगस्त से श्रीलंका के लोग ज्यादा चलते हैं सितंबर तक, और उसके बाद से सितंबर से सभी विश्व के बाकी लोग जो ठंडे प्रदेशों के हैं वो भी आने लगते हैं। और ये मार्च तक खूब ठीक से चलता है। मार्च से जुलाई तक थोड़ा सा कमी आती है विदेशी पर्यटकों में, लेकिन भारत के जो बुद्धिस्ट लोग, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले जो हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, वो पर्याप्त मात्रा में पूरे वर्ष आते रहते हैं। आप खुद एक समाजशास्त्री हैं जी, यहाँ के भारत सरकार के अधिकृत गाइड हैं, और एक जिले के बुद्धिजीवी की श्रेणी आपकी गिनती होती है। धन्यवाद। आपके नजरिए से यहाँ पे क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कुशीनगर में पर्यटन को और बढ़ावा मिले, टूरिज्म को और बढ़ावा मिले? जी जी, यहाँ पर विदेशी बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रा या पर्यटन कहें जी, वह बहुत ही उफान पर आ सकता है, क्योंकि श्रद्धा उमड़ रही है सारी दुनिया में जी। समस्या वहां आ जा रही है कि जब वो तीर्थयात्री, विदेशी तीर्थयात्री भारत आना चाहता है, इन स्थलों पर आना चाहता है, तो जो प्रक्रिया है उसमें वो अपने देश के टूर ऑपरेटर, यानी जो लोग टूर संचालित करते हैं, उनसे संपर्क करता है कि आप विदेशों, भारत में हमारा टूर बुक कर दीजिए, इस डेट से इस डेट तक हम यहाँ रहेंगे। तो प्रक्रिया सरकारों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में ये प्रक्रिया बनी है। तो उन देशों के जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, टूर संचालित कराने वाले, वो भारत के टूर ऑपरेटर, यानी भारत में जो लोग टूर ऑपरेट करने के लिए मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से, तो उनसे संपर्क करते हैं, उनमें से जिनको वो सूटेबल पाते हैं कि भाई हमारे देश के फला फला लोग फला फला तिथि से टूर करना चाहते हैं भारत में फला फला पर्यटन स्थलों की या तीर्थ स्थलों की, आप उनका आयोजन कर दीजिए। तो ये बुकिंग ले लेते हैं। उनकी बुकिंग कुछ अधिक दर पर होती है, इनकी थोड़ा सा उससे कम दर पर दे दी जाती है। कोई बुरा नहीं है, सबको लाभ चाहिए, तभी तो उनकी जीविका चलेगी। लेकिन समस्या यहां है कि भारत के इन टूर ऑपरेटर्स में से जो बेईमान किस्म के टूर ऑपरेटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि भारत के अंदर जब टूरिस्ट आएगा तो सरकारी लेवल पर यह तय किया गया है कि लाइसेंस्ड और ट्रेंड ड्राइवर, लाइसेंस्ड और ट्रेंड टूर गाइड और लाइसेंस्ड और ट्रेंड होटेलियर्स, होटल के जो कर्मचारी होंगे, इन्हीं तीन से उसका सामना होना है। इन्हीं तीन के बीच रह के वो ये तीन जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार भारत की छवि लेकर वो यहां से जाता है, क्योंकि इन्हीं से मिलता है। सबसे पहले गाइड जो व्याख्या करता है, जो अपने ज्ञान की बातें उन्हें बताता है, तो उसके ज्ञान के स्तर, उसकी ईमानदारी,
उसके विषय की पकड़ समझ, उसका बॉडी लैंग्वेज आदि इत्यादि से भारत का प्रतीक बनता है उसके दिमाग में। वो सबसे तो मिल नहीं पाता। गाइड भारत का कल्चरल एम्बेसडर कहा गया है भारत सरकार के लिखित डॉक्यूमेंट्स में। यूएनओ ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किसी भी देश के अधिकृत टूर गाइड को उस देश का सांस्कृतिक राजदूत कहा है, क्योंकि उसी की छवि को टूरिस्ट जो है भारत की छवि के रूप में कैप्चर करके जाता है। तो टूर गाइड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ड्राइवर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टूर गाइड से संबंधित जो कार्य है टूर गाइड करेगा, कुछ काम ड्राइवर भी करता है। कैसे गाड़ी चला रहा है, क्या नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, एटिक्वेट शिष्टाचार का पालन कर रहा है कि नहीं, आदि इत्यादि। और होटल में रिसेप्शन जो है, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां से लेकर रूम बॉय जो हैं, जो रूम को साफ करते हैं, या उसका जो रेस्टोरेंट होटल का है, वहां पर जो बेहरा या वेटर आते हैं, उनका बिहेवियर, खाने का स्तर क्या है, उसमें कहीं पर भी छल तो नहीं है, कहीं पर मिसगाइडिंग तो नहीं है। एक विदेशी को निरीह मानकर कि भाई इसका कौन है, ये हमारी भाषा को नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, तो इसको हम छल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सब चीजें मार्क करके भारत सरकार ऐसे लोगों का चयन करती है जो उस कसौटी पर खरे उतरे और फिर उन्हें जिम्मेदारी देती है। मुख्य रूप से गाइड के मामले में बहुत कठिन प्रक्रिया से जो गाइड भारत सरकार का ऑथराइज गाइड है, वो नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो लगभग आईएएस और पीसीएस के लेवल का होता है, यूपीएससी और पीसीएस लेवल का होता है, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस वर्ल्ड लेवल के आते हैं। तो हाईली क्वालिफाइड लोग ही उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ज्ञान का स्तर तो हो गया, फिर अब प्रशिक्षण जरूरी होता है कि भाई एटिक्वेट, शिष्टाचार आदि का प्रशिक्षण कैसे आप पेश आएंगे, क्या करेंगे। इसके लिए भारत सरकार लगभग 2 साल की ट्रेनिंग देती है। भारत सरकार के केवल 5 संस्थान पूरे देश में है, 4 दिशाओं के लिए 4 और एक मध्य भारत के लिए। उत्तर भारत के लिए नोएडा में है, सेक्टर 62 में। तो जैसे हम लोग की ट्रेनिंग सेक्टर 62 उत्तरी भारत वाले में हुआ था, IITT हम उसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रतिष्ठान है। फिर वहां 1.5 साल की ट्रेनिंग, 6 महीने भारत सरकार ने घुमाया, फिर परीक्षा, फिर प्रोजेक्ट, फिर चरित्र सत्यापन एसपी के पास भेजकर। और इतना करने के बाद से जब एक टूरिस्ट गाइड निर्मित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो ज्ञान की परीक्षा तो उसके एंट्रेंस टेस्ट से हो गई और उसके शिष्टाचार का प्रशिक्षण हुआ, विषय का ज्ञान घुमा के हुआ जगहों पर, और चरित्र उसका सत्यापित है, तो उसको दिया जाता है जिम्मेदारी। लेकिन ये टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम का हाल ये इधर बुद्धिस्ट सेक्टर में जांच ठीक से नहीं हो पाने के कारण करते ये हैं कि ये लाइसेंस टूर गाइड के लिए जो पारिश्रमिक तय है भारत सरकार ने तय कर रखा है। जैसे अगर 50 की संख्या के आसपास है या उससे अधिक है तो वो 4,500 तक है। अच्छा, और बहुत अच्छा वेतन है, क्योंकि वेल क्वालिफाइड व्यक्ति है तो उसे वेतन मिलेगा तभी तो उसकी आजीविका चलेगी। तो बढ़िया पारिश्रमिक है, मिनिमम 2,500 से लेकर 2,000, 2,500 से लेकर वो 4,500 तक, हाफ डे यानी केवल आधे दिन का 2,050 से लेकर 2,500 तक, और फुल डे है तो 4,500 तक का है। तो इसमें क्वालिफाइड लोग आते हैं जो उनके नाम पर जो पारिश्रमिक लिया जाता है विदेशी से उसके टूर ऑपरेटर के द्वारा, तो वो तो इनको दे देता है भारत वाले को। अब भारत का टूर ऑपरेटर ये जांच लोकल स्तर पर, ये जो यहाँ पर जांच की व्यवस्था है इन मंदिरों में, तो इन मंदिरों के गेट पर इस जांच की व्यवस्था है, आप देखिए। लेकिन यहाँ ठीक से जांच नहीं होने की वजह से रजिस्टर में उनका लाइसेंस निकाल के वो दिखाएं कि वो भारत सरकार के द्वारा जारी है कि नहीं। वो लाइसेंस बिना देखे ही रजिस्टर पर कुछ भी करा दिए, लापरवाही से हो जाने के कारण इन लोगों का भी दोष नहीं है। वो परिस्थितियां जब तक भारत सरकार ऊपर से निर्देश देगी तभी तो ये करेंगे। तो साधारण रूप से अभी चल रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होने की वजह से अब क्या करते हैं कि वो लोग आते हैं, भारत का जो टूर ऑपरेटर है वो क्या करता है, उस पैसे को बचाने के लिए 4,500 रुपये पर डे का जो पैसा है, उसके बाद टीए है, डीए है, और रात में अगर रुक रहा है वो टूरिस्ट गाइड टूरिस्ट के साथ तो उसके अलग चार्जेस हैं, 1,000 रुपया पर नाइट का अलग से है। तो इन सारे पैसों को बचाकर अपने पॉकेट में रख लेने के लिए, और प्लस एक और बेईमानी करता है, आगे बताता हूं कि वो बेईमानी क्या है। तो इस पैसे को बचा लेने के लिए वो किसी अथू नथु गहरे खैरे किसी को भी रख देता है। जो विदेशी है वो तो जान नहीं रहा, वो तो जान नहीं रहा है कि आदमी लाइसेंस्ड है कि नहीं। वो तो विश्वास टूर ऑपरेटर पर, टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी थी कि उसे सही डलता। तो वो क्या करता है कि अथू नथु गहरे खैरे किसी को भी भेज देता है, और वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता, एक बात। लेकिन इससे भी भीषण बात है कि वो उसे धोखा भी देता है।
कैसे धोखा देता है एक अलग समस्या है। बनारस से लेकर हर जगहों पर ऐसे कुछ ऐसे कॉकस के दुकानदार हैं जो यहाँ भी हैं, उन कॉकस के दुकानदारों से तालमेल बना लेता है और चूंकि टूरिस्ट उस पर भरोसा करता है कि वो तो धोखा देगा नहीं, क्योंकि सरकार के लेवल पर लाइसेंस मान के चल रहा है कि ये होगा तो वो तो धोखा देगा नहीं, लेकिन ये तो लाइसेंस है नहीं क्योंकि चेक नहीं हो रहा है, तो मन बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करता है कि धोखा देके, और वो कॉकस वाले दुकानदार इससे तालमेल बनाते हैं और दुकानों पर जाता है, खरीदारी कुछ भारत से गिफ्ट लेके जाना चाहता है, चूंकि धार्मिक है तो भगवान बुद्ध की धरती पर आ रहा है तो यहाँ से कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहता है। तो गिफ्ट जो है जो 2000 का है उसे 10,000 में बिकवा दिया जाता है, सामान भी नकली दिलवा दिया जाता है। अब 2000 का है तो जितना खराब सामान रहेगा उतना कम कीमत उसकी लागत होगी, उतना बचत होगा। 10,000 लिया जा रहा है तो मैक्सिमम बचत करने के लिए अधिक से अधिक लूटपाट करने की दृष्टि से ये लोग टूरिस्ट गाइड, अंततः जब वो टूरिस्ट अपना ट्रिप फाइनल करता है तो अधिकतर को ये एहसास हो जाता है, क्योंकि वो मूर्ख तो है नहीं, वो सरल होते हैं, बुद्धिस्ट हैं इसलिए सरल होते हैं। अति बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर सरल होता है क्योंकि छल करता नहीं। और भारत में ये जो अनपढ़ माने नॉन ट्रेंड लोग हैं ये सरलता को बेवकूफी समझते हैं, विश्वास करने को बेवकूफी समझते हैं, तो जितना विश्वास करता है उतना ये धोखा दे देते हैं। परिणाम स्वरूप जाते जाते वो समझ जाता है कि हमारे साथ छल हुआ है। यही छवि हमारे देश के, वही आगे भी बता रहा हूँ। एक चीज अभी इसमें और है, अब बुद्धिस्ट सेक्टर में चूंकि वो भक्ति लेकर आना चाहता है तो दान देना चाहता है, तो तमाम भंते का चीवर पहन के, बौद्ध भिक्षु बौद्ध साधु का चीवर पहन के वो क्या करते हैं, विद्यालयों वाले से या साठगांठ रखते हैं और इस अवैध जो गाइड तो नहीं है लेकिन गाइड के नाम पर काम कर रहा है, प्रेटेंड कर रहा है अपना बहाना बना के, तो उससे तालमेल बनाते हैं कि विद्यालय पर ले चलो और वहां तुम जो है दान कराओ, और अगर 1 लाख का दान होगा तो 60 लाख तो तुमको हम लोग दे देंगे, 40,000 ही हमको चाहिए, ठीक है। और 40,000 वो ले लेता है विद्यालय वाला, और ये भिक्षु जिसने या गाइड लोकल जिसने है उसने उसमें साठगांठ किया वो उसमें 40,000 में बांट लेते हैं, और ये 60,000 रुपया अकेला वो लेके चला जाता है जो अवैध स्कॉट है। अब इतना ही उसी तक सीमित नहीं है, ये तीनों प्रकार के मामलों में टूर ऑपरेटर की साठगांठ रहती है, भारत के टूर ऑपरेटर की। तो वो क्या करता है कि साठगांठ रहती है तो वो नजर रखता है जो एजेंट्स उनके यहाँ वाले हैं या जो अन्य बुद्धिस्ट साइट्स हैं, तो उसी के इशारे पर उन्हीं के यहाँ जाना है जो एजेंट्स हैं, उसके जो यहाँ लोकल वाले दुकानदार हैं, लोकल वाले विद्यालय वाले हैं, उसी के यहाँ जाना है। तो वो जानता है, उनसे भी बात कर लेता है कितना हुआ है, तो इतना हुआ है तो इसका अपना परसेंटेज है, उसमें से उसका परसेंटेज चला गया, इसका 60% इसको मिला। स्कॉट कहते हैं इसको, फर्जी स्कॉट जो गाइड के नाम पर बहाना करके आ रहा है, तो इस फर्जी स्कॉट को जो मिला उस 60% में से वो अपना हिस्सा ले लेता है, इसके पास हिस्सा बच जाता है, और 40% में यहाँ वाले अपना विद्यालय वगैरह वाले बांट लेते हैं। तो जब बांट लेते हैं इसमें भी एक घपला होता है जिसको पकड़ लेता है, हर टूरिस्ट नहीं पकड़ता लेकिन एक वाले पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोग भी, हम आप भी अपना जो तीर्थस्थल होता है जैसे बाबा धाम या काशी विश्वनाथ मंदिर या राम जन्मभूमि या जो भी, तो वहां पर कई लोग रिपीटिंग जाते हैं, इस साल भी गए, अगली साल या 2 साल 3 साल पर जाना चाहते हैं, तो उसी तरह उसमें से भी रिपीटिंग पिलग्रिम है। तो उसमें जो रिपीटिंग पिलग्रिम है तीर्थयात्री, जब वो अगली बार फिर 2-3 साल बाद आता है तो फिर यही गेम उसी विद्यालय पर जाकर और उसी चीज के लिए, जैसे वो दान मांगते हैं, टॉयलेट बनाना है या फला ये रूम बनाना है, हैंडपंप लगवाना है, उसी के नाम पर मांगते हैं, तो देखता है कि फिर उसी टॉयलेट के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। टॉयलेट तो उसी तरह जैसे था वैसे ही है आज भी, और पैसा पिछली बार हम लोगों ने दिया था, ये क्या है भाई, तो मन में रह जाता है। ये उसको भारत के लोग बेवकूफ समझते हैं और वो पकड़ लेता है, ओ ये तो गेम है कि उसी टॉयलेट के नाम पर, उसी हैंडपंप के नाम पर, उसी छत लगवाने के नाम पर, उसी चेयर को खरीदने और बेंच को खरीदने के नाम पर ये रोना रोके और ये धंधा चला रहे हैं। तो फिर ये सारी चीजें वो जाके अपने यहाँ इंटरनेट पर लिखता है, जैसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, यूट्यूब पे डालता है या व्हाट्सएप चैनल्स पर डालता है, तो सोशल मीडिया, सोशल साइट्स जो अपनी प्रोफाइल की है उस पर डालता है, और यहाँ तक कि अपील करता है अपने देश वालों को कि ऐसा ऐसा होता है भारत में। तो फिर क्या होता है कि वहां के लोगों में जो धर्म के प्रति आस्था है, तो धर्म के प्रति आस्था भी कम होती है, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। भारत के जो ये तीर्थस्थल है, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया और सारनाथ, तो मेरी तो खैर नेपाल में है लेकिन भारत के एरिया भी है, तो ये बौद्ध सर्किट की जो जगहें 8-9 हैं, तो ये साधारण जगहें नहीं है, ये सीधे आस्था से जुड़ी हुई हैं
और यहाँ के हर व्यक्ति को भगवान बुद्ध का ही समतुल्य मानता है विदेशी, जो बुद्धिस्ट देश का है, तो उसका दिल में टूट जाता है कि हमारी इतनी आस्था, इतने अच्छे लोग मैं मान के गया, इतना धोखा हमारे साथ किया, ठीक है ना। और फिर तब वो लिखता है तो बाकी लोगों को असर पड़ता है, अरे बाप रे बाप, ये तो एक तो बुद्धिज्म वहां श्रद्धा कम होती है, भारत के प्रति श्रद्धा कम होती है, और इन जगहों के प्रति श्रद्धा कम होती है, और यहां वो आना कम कर देता है, बंद कर देता है। यही हाल हो रहा है। जापानी सबसे अधिक यहाँ आते थे। अच्छा। पूरा जापान बुद्धिस्ट है, और सबसे अधिक यहाँ दान देते थे, सबसे अधिक समय देते थे। यहाँ जितना ये सड़क भी जो है बनी हुई, सड़क जो बाहर आप हैं तो जापानियों के पैसे से बनी है, तमाम विकास उन्होंने कराया है। लेकिन जापानी अब यहाँ लगभग आना बंद कर दिए, क्योंकि लगातार धोखा हुआ है इनके यहाँ, और उसके बाद से उन लोगों ने जाकर लिखा, और वहां बुद्धिज्म का प्रभाव भी कम हो रहा है जापान में। अच्छा। लोगों को मतलब दूरी बुद्धिस्ट से कुछ लोग बना रहे हैं, और टूरिस्ट तो यहाँ बुद्धिस्ट जापानी आना लगभग अब कम हो गए हैं, बहुत कम आ रहे हैं। भारत में वो आ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में बुद्धिस्ट सच में नहीं आ रहे। तो अन्य क्षेत्र में क्यों आया धोखा, वहां भी होता है, लेकिन क्यों आते हैं, जैसे इसका मैं एक एक्सपर्ट के रूप में आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे यहाँ आते हैं धार्मिक श्रद्धा से, और अन्य जगह जो सौंदर्य की दृष्टि से टूरिस्ट जाते हैं, तो वहां सौंदर्य देखने आते हैं, जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल दर्शन करने, तो वहां भी धोखा होता है, वहां के लिए भी लिखा जाता है जी। तो फिर भी वहां के मामले में वो क्या करते हैं, सजग होके अब हम जाएंगे, क्योंकि धोखा होता है, ये मान के आते हैं। और जगह चूंकि सुंदरता देखने आ रहे हैं, तो सुंदरता श्रद्धा से तो जुड़ी हुई नहीं, सुंदरता देखने में कोई धोखा तो होगा नहीं, तो वहां आते रहते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ धोखे के प्रति तो सतर्क हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा जब टूट जाएगी तो किस लिए आएंगे? यहाँ कौन सी सुंदरता है और है श्रद्धा है, तो श्रद्धा टूट जाएगी तो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आते हैं। कश्मीर, जयपुर, ताजमहल आदि जगहों पर वो सौंदर्य देखने आते हैं, इसलिए वहां आते रहते हैं, यहाँ आना बंद कर देते हैं। तो जापानी आदि जो है अभी भारत के अन्य हिस्सों में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आना बंद कर दिया। यही हाल कम आने का काम कोरियन में भी हुआ है। अच्छा। थाई भी कम हो रहे हैं। अच्छा। और चाइनीज और वियतनामीज अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां वो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, और बुद्धिस्ट कंट्री होने के वामपंथी कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है, तो वहां वर्षों से प्रतिबंध था धर्म पर जी। इधर धर्म के प्रति कुछ वहां की सरकारों ने ढिलाई दी है, तो जैसे धर्म के प्रति जो लोग प्यासे थे और अभी यहाँ का हाल नहीं जानते थे, वह लोग अब इधर दौड़ पड़े हैं। तो चाइना और वियतनाम के लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। उसमें भी चाइना पर वीजा प्रतिबंध था 2020 से, तो वो अभी रुके हुए हैं, अभी ढील मिली है, तो शायद इस साल देखते हैं क्या होगा, वो तो टूट पड़ेंगे। इस कारण के अभी धोखे का एहसास उन्हें नहीं है। तो वियतनाम और चाइना के लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन वही गेम इन पर अब टूट पड़े हैं। वही लोग जिन्होंने जापानी को लूटा, कोरियन को लूटा और उन्हें बंद किया, इन पर टूट पड़े हैं। तो देखते हैं कब तक ये चलते हैं। बहुत सारे लोग भिक्षु का वेश पहन के और ये फर्जी जो स्कॉट हैं वो आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष भारत के टूर ऑपरेटर्स का है, जो पूरा गैंग बनाकर और ये लूटपाट करा रहे हैं। अगर उनकी जांच हो उनके खातों की कि विदेशी टूर ऑपरेटर से तुमने कितना लिया और टूर गाइड के मद में प्रति डे कितना लिया, और ऑनलाइन चेक किया जाए कि ऑनलाइन तुमने कितना पेमेंट किया है टूर गाइड को, बस ये समझ में आ जाएगा। इस सारा खेल अधिकृत टूर गाइडों को न रख के, भारत सरकार के द्वारा अधिकृत टूर गाइडों को न रख के, जो प्रशिक्षित हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, चरित्रवान है, उनके चरित्र का भी सत्यापन हो गया है, उनको न रख के उनके नाम पर पैसा लेना और अवैध लोगों को जो लुटेरे मानसिकता के हैं उनको मौका देना और उनको कुछ भी पकड़ा देना हाथ में। तो जब जांच होगी कि ऑनलाइन आपने कितना पेमेंट किया है, वहां बात पकड़ में आ जाएगी। फिर इन टूर ऑपरेटर्स पर कार्रवाई हो कि ये सख्ती से नियम का पालन करें, और अधिकृत प्रशिक्षित टूर गाइड जिसे भारत सरकार ने चयन किया है, प्रशिक्षण दिया है और उसके चरित्र सत्यापन के बाद उसको कार्य पर लगाया है, तो उसको काम देने लगेंगे, उस दिन यहाँ का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आपने भारत सरकार की तरफ से प्रशिक्षित टूर गाइड डॉक्टर अभय राज को सुना, जो कुशीनगर में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को गाइड करने के लिए भारत सरकार की तरफ से अधिकृत हैं। उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पे माता कुंवर मंदिर की स्थापना से लेकर और अब तक क्या चल रहा है यहाँ पे, तो पूरी विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पे कैसे जो है कि दूर दराज से भारत और दूसरे राष्ट्रों से आने वाले सैलानियों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, ये भी इन्होंने बताया। भारत सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दिया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस तरह का
गलत काम कर रहे हैं और भारत सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो आज ये पहली कड़ी थी हमारे इस कुशीनगर के बारे में चल रहे श्रृंखला के बारे में। आगे भी हम आपको एक नई खबर के बारे में दिखाएंगे, विस्तार से दिखाएंगे। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर अच्छी लगे, जानकारीपूर्वक लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ पे कुशीनगर के महत्व, यहाँ की विशेषताएं और यहाँ पे चल रहे कमीशन खोरी या गलत चीजों के बारे में भी लोग जान सकें, भारत सरकार की निगाह जा सके। खबर को शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। शुरू करना चालू करना।